क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? ये सवाल नीतीश कुमार की बैठक के बाद उठने लगे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने हाल ही में एनडीए की बैठक बुलाई थी, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को पहुंचना था, लेकिन इस बैठक में ना ही चिराग पासवान नजर आए, ना ही पशुपति कुमार पारस और ना ही जीतन राम मांझी। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ नजर आए जेडीयू के नेता और भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में सवाल उठ रही हैं कि क्या नीतीश कुमार से जो सहयोगी दल है वो खुश नहीं है, और ऐसे में सवाल ये भी उठ रही हैं कि आखिर जब नीतीश कुमार बैठक में मुस्कुरा रहे थे तो लल्लन सिंह ने सर नीचे करके उदास क्यों बैठे थे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से कई मौकों पर चिराग पासवान का रुख रहा है, केंद्र सरकार के फैसलों की खिलाफत करते हुए नजर आए। केंद्र सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर वो सवाल खड़े करते नजर आए, चाहे वो लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, आरक्षण का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हो जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर हमला बोलता है, उसके सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए हैं चिराग पासवान। आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, और नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच क्या खटपट की स्थिति बन गई है, और अगर बन गई है तो क्या जेडीयू भी अब टूटने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी जानने बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, और उससे पहले इस तरह की खबरों का आना, इस तरीके से दावे करना कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन है, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। नाज़मीन, कैसे देख रही हैं आप जिस तरीके से हाल ही में नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, उस बैठक में ना ही चिराग पासवान नजर आए, ना ही पशुपति कुमार पारस और ना ही जीतन राम मांझी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने जब एनडीए की बैठक बुलाई थी तो चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, पशुपति कुमार पारस भी एनडीए का हिस्सा है, जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा है, फिर क्यों नहीं पहुंचे इस बैठक में? आखिर ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए सिराज, अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई थी, इस बैठक का लक्ष्य था कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उसे हम किस आधार पर जीतें, हमारा लक्ष्य क्या होगा, आखिरकार कितनी सीटों पर हमें जीत हासिल करनी है, या ये लक्ष्य तय करना है कि कम से कम हमारे गठबंधन को इतनी सीटें जीतनी ही जीतनी है। लेकिन देखा जाए तो सभी दलों की भागीदारी ज़रूरी हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे मौजूद नजर आते हैं, रविशंकर मौजूद नजर आते हैं, गिरिराज सिंह मौजूद नजर आते हैं, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। जब मीटिंग में ये दिखाई देते हैं, जब मीटिंग में जेडीयू पार्टी के भी दिग्गज चेहरे नजर आते हैं, जहां खुद नीतीश कुमार, लल्लन सिंह मौजूद होते हैं, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी मौजूद होते हैं, तो आखिरकार पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कहाँ गायब हो जाते हैं? इसके कई मायने निकल रहे हैं। एक तो ये कि पशुपति पारस का पहले जिक्र कर लेते हैं। पशुपति पारस ने बीजेपी पर दबाव बनाए, लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को सीटें ना देकर चिराग पासवान को सभी 5 सीटें दे दी, जिसके बाद पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए। इसके बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने एक ऐलान कर दिया, हम सभी के सभी बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर हम एनडीए के साथ गठबंधन में हैं तो भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, स्वभाव देखेंगे कि हमारे प्रति कैसा है, कितनी सीटें वो हमें देते हैं। अगर मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाती हैं तो इस गठबंधन के बारे में सोचेंगे। पशुपति पारस के ये बड़े बयान हैं, बड़े फैसले हैं, और यही पशुपति कुमार का जो बंगला है उसको भी बिहार सरकार की तरफ से नोटिस मिला है। देखिए, बिल्कुल जो कार्यालय चलाया जा रहा था सरकारी बंगले में, वो ये कहा जा रहा था कि अलॉट किया गया था तब जब ये 2 धड़ों में पार्टियां नहीं बटी गई थी। उस दौरान यहाँ पर रामविलास पासवान के नेतृत्व में तमाम कार्य यहाँ पर किए जाते थे इस कार्यालय में, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के जिम्मे यहाँ पर कमान सौंपी गई, रामविलास पासवान का निधन हो जाता है, पशुपति पारस उस पर हक जमाते हैं, और आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में देखा जाए तो चिराग पासवान को वो बंगला या वो कार्यालय मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी पशुपति पारस का एक बड़ा कदम है जो बीजेपी के खिलाफ, खुद अपने सहयोगी दलों के खिलाफ नजर आता है। जीतन राम मांझी का ना पहुंचना क्या ये दर्शाता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप सीधे तौर पर देखे गए, और कहीं ना कहीं ये मामला काफी ज्यादा मीडिया में हाईलाइट भी हुआ था, तो क्या इस वजह से जो तमाम दल है ये आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये एनडीए के लिए बुरे संकेत हैं? देखिए, आप
उस बयान को याद रखिए जब जीतन राम मांझी ने तब दिया था जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा था, और गठबंधन टूटने के बाद जब जेडीयू ने बीजेपी के समर्थन के साथ और सहयोगी दलों के साथ सरकार फिर से बना ली थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए थे, मंत्रालयों का विभाजन होना था। जीतन राम मांझी ने कहा था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटियां चाहिए। और यही बात झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से जीतन राम मांझी आते हैं, कहते चिराग पासवान को सीट दी जा सकती है, नीतीश कुमार को सीट दी जा सकती है, आरसू को यहाँ पर सीट दी जा सकती है, तो मुझे भी कम से कम 2 से 3 सीटें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद एनडीए का सहयोगी दल हूँ, आखिरकार मैं भी वहां पहुंचता तो जिताने का ही काम करता। ये जीतन राम मांझी के शब्द हैं। जीतन राम मांझी ने तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह भी कह दिया था कि वो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि हम तो चल भी नहीं पाएंगे, आज हम चल नहीं रहे, हम दौड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं इशारों में दावा जीतन राम मांझी ने भी कर दिया था। आरक्षण का मुद्दा हो, चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बिल्कुल नहीं बनी, नीतीश कुमार चिराग पासवान के नजदीक देखे गए लेकिन जीतन राम मांझी के नहीं, तो ये भी नाराजगी हो सकती है कि मीटिंग में नहीं आए। लेकिन इसके कई और मायने भी निकाले जाने से राज की दिल्ली में विभागीय स्तर की बैठक भी उसी दिन बुलाई गई थी, इसलिए चिराग पासवान और मांझी नहीं पहुंचे। लेकिन इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, उसमें भी ये चेहरे गायब नजर आए थे। जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा लल्लन सिंह को लेकर। जब से लल्लन सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं, जब से अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं, तब से लल्लन सिंह का रवैया है उसको लेकर सवाल उठ रही हैं। अब जाहिर सी बात है पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने हाथों में कमान ले ली। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया था उस वक्त संसद में लल्लन सिंह ने समर्थन तो कर दिया, लेकिन खबरों के हवाले से जो सामने निकलकर चीजें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे खफा नजर आए। और यही वो बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसे बनाए जाएंगे, बड़े मदरसे बनाए जाएंगे, जिसमें तमाम जो शिक्षाएं हैं वो दी जाएंगी। तो क्या ये लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की जो कह सकते हैं आपसी रंजस है, इसको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं अपनी बात को आगे पहुंचाने से पहले नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी या उसको पढ़कर बताना चाहूंगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर किसी के मन में जरूर है कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि बड़ी खटपट नजर आती है। जहां पर लिखते हैं कि एनडीए की मीटिंग में नीतीश के राइट वाली कुर्सी खाली क्यों है और बिहार सीएम के चेहरे पर मुस्कान है, तो लल्लन सिंह यहां पर सीरियस यानी कि तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई यही देख रहा है, यही बिहार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लल्लन सिंह जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से ही नीतीश कुमार के फैसलों के खिलाफ, नीतीश कुमार के साथ सहमति या उनके साथ कभी दिखाई नहीं देते। जैसे कि आपने कहा कि जब वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में थे उस दौरान नीतीश कुमार या जेडीयू पार्टी में जब से लल्लन सिंह हैं, नीतीश कुमार और लल्लन सिंह एक साथ ही नजर आते थे। कई बैठकें हुई हैं, कई मीटिंग बिहार में हुई है, नीतीश कुमार बैठे हैं, उनके ही बगल में लल्लन सिंह बैठे हुए नजर आए हैं। लेकिन आज ये तस्वीरें हैं कि नीतीश कुमार हैं, कुर्सी खाली है, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, फिर लल्लन सिंह नजर आते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। और ये परेशानी साफ तौर पर झलक रही है कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन रही है और नीतीश कुमार को लेकर पार्टी दबाव बना रही है, लेकिन लल्लन सिंह का कोई बयान सामने नहीं आता है। तो क्या लल्लन सिंह अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो सांसदी के रूप में चुनाव जीता है। इससे अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले तो लल्लन सिंह ने चुनाव जीता, 2019 का जिक्र करें लल्लन सिंह ने जीता, इससे पहले के चुनाव का जिक्र करें लल्लन सिंह ने जीता। तो लल्लन सिंह की जो भूमिका है वो जेडीयू में सीधे तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा हो सकता है तो वो लल्लन सिंह ही है। यहाँ पर चर्चाएं थी कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बेटे ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया, तो चेहरा तो लल्लन सिंह ही नजर आते हैं। नीतीश कुमार उम्र दराज हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में क्या पार्टी की कमान के साथ साथ सीएम की कमान भी सौंपते हुए नजर आएंगे? ये अभी मात्र भर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी इसी के आधार पर भी देखी जा रही है। क्योंकि आपने कहा कि जब संसद के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस होती है तब वो यहाँ पर इस बिल का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर मदरसा बनाया
जाएगा। तो ये तालमेल नजर नहीं आ रहा है और यही बिगड़ता तालमेल दिखा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में बड़ी खटपट दिखाई है। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त एनडीए को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए की बैठक से साफ तौर पर ये संदेश और ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो खुश नहीं है और कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर, इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।